हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था। उन डेफिनेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का आपको सम बताना है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब आप कहेंगे सर इसका तरीका क्या है कि 20 संख्याओं को लिखा जाए और उन्हें जोड़ दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर नंबर क्या है, 1 है। उसके बाद कौन है अगला ऑर्डर नंबर, 3, 5 है ना। अगला क्या है, 7 है ना, 9 है ना, 11। इस तरीके से आपको कितने ऑर्डर नंबर चाहिए, 20 ऑर्डर नंबर्स चाहिए। तो अब ये क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इस तरीके से 20 विषम संख्याओं को लिखें, फिर उन्हें टोटल करें और फिर उनका योग बतलाएं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम इतना कुछ कर पाए। जब हम इतना कुछ नहीं कर सकते तो विषम संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वही हमें यहाँ करना है। चलिए, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा मेरे साथ। विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है एन स्क्वायर। वो फॉर्मूला होता है आपका एन स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये एन क्या है, तो एन का मतलब यहाँ होता है विषम संख्याओं की संख्या। एन होता है यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या। ये यहाँ आपके एन का मतलब है। एन मीन्स होता है नंबर और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। इस आपके फॉर्मूले के अंदर एन का मतलब है विषम संख्याओं की संख्या। अब आप वैल्यू रख सकते हैं और आपको आंसर मिल सकता है। आपको पता है कि विषम संख्याओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, ऑड नंबर्स की 20, और यहाँ पर फॉर्मूला है एन स्क्वायर। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर बताइए क्या यहाँ से आंसर निकल के आने वाला है हमारा। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में, आंसर आपको मिल जाएगा। वेरी गुड, सही आंसर। जिन्होंने कमेंट में आंसर दिए हैं बेटा बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर एन स्क्वायर और एन की वैल्यू यहाँ 20। इट मीन्स 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और 20 के स्क्वायर का कितना होता है आंसर, 400। अब यही हमारे लिए जोड़ना बहुत कठिन काम था, है ना, क्योंकि यदि हम यहाँ इसको टोटल लगाने बैठेंगे तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अलग अलग इन नंबर्स का जो है सम कैलकुलेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कभी भी विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको बस टोटल कर देना है इस फॉर्मूले को लगा के। एन स्क्वायर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अब आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बताइए सभी लोग क्या आंसर बनेगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। वेरी गुड। सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूला आप जो आपका होता है वो होता है एन स्क्वायर। और एन की वैल्यू आपके क्वेश्चन ने देकर के रखी है कि एन की वैल्यू है 25, और 25 का यदि आप स्क्वायर करने यहाँ जाते हैं तो आप सभी को पता है कि 25 या 25 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 625। तो फाइनल आंसर बनेगा 625। बहुत आसानी से आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाले। अब आप कहेंगे सर ये नया टाइप का क्वेश्चन कौन सा है जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 से ये श्रृंखला जो गई है, सीरीज आपकी गई है +29 तक। अब आप यहाँ यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज यहाँ दिखाई देंगी। जैसे कि आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, कुछ इस तरीके से संख्या है। तो इनको देख के आपको क्या पता चलता है कि ये कौन सी संख्या है,
तो हमको देख के पता चलता है कि ये सभी की सभी ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो देख के ये तो क्लियर हो रहा है कि विषम संख्या है। सर इनके बीच में कौन सा साइन इस्तेमाल हुआ है मैथ्स का? तो सर प्लस का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ या जोड़ना, टोटल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे सामने जो है विषम संख्याएं भी लिखी हुई हैं, साइन भी प्लस का इस्तेमाल हुआ है, और इनका जो गया हुआ है टोटल वो 29 तक गया हुआ है। अब क्या करें यहाँ तो अब हमारे सामने उन्होंने संख्याओं की संख्या दी नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं वो n की वैल्यू को 29 मान लेते हैं। ये सोचना आपका सबसे बड़ी भूल है। यहाँ n की वैल्यू 29 नहीं है बेटा, 29 तक सीरीज गई हुई है ना। सबसे ज्यादा जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, जैसा मैंने पिछले में बताया कि भाई n स्क्वायर कर देना विषम संख्याओं का है। n का मतलब होता है संख्याओं की संख्या, और यहाँ संख्याओं की संख्या 29 नहीं है, 29 तक श्रृंखला गई हुई, 29 तक सीरीज गई हुई है। वो 29 तक का टोटल चाहिए उसको, लेकिन 29 संख्याओं की संख्या नहीं है। तो सर संख्याओं की संख्या कैसे पता करें? अब उसके लिए आपका एक थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक आपको एक दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या है? मैं आपके सामने 1 से 10 तक की गिनती लिख रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर मुझे क्या गिनती आती नहीं है, आप गिनती दिखा के क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? तो आपकी बेटा मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 1 से 10 तक की गिनती में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 50% इवन नंबर्स हैं और 50% ऑड नंबर्स हैं। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेटा जिनको मैं सर्किल दे रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, ये विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, ये ऑड हो गए। और इनके अलावा जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स बच रहे हैं, कौन कौन बच रहा है सर? 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 8 10, ये क्या है? इवन है। तो हमने देखा कि प्रत्येक 10 में आधी सम है, आधी विषम है, 50% इवन है, 50% ऑड है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला निकला कि भाई कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाए कि जहां उसने संख्याओं की संख्या आपको नहीं बताई, तो यहाँ सबसे पहला काम आपका ये है कि आप n की वैल्यू को फाइंड करें कि n कितना है, यहाँ संख्याओं की संख्या यहाँ कितनी है। तो वो पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि भाई यदि ये श्रृंखला 1 से लेकर के 29 तक गई हुई है, 29 तक गई हुई है, तो 1 से 29 तक 50% इवन है और 50% ऑड है। तो क्या करें सर, 29 का हाफ कर दें क्या? बेटा आप 29 का हाफ करने जाओगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। फिर इसको एक बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या की परिभाषा ही ये होती है कि उसमें 2 से भाग नहीं जाता, वो 2 से डिविजिबल नहीं होती। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी संख्याओं की संख्या निकालनी हो तो श्रृंखला का जो अंतिम पद होगा, है ना, जो क्या होगा, अंतिम पद होगा, लास्ट जो आपका नंबर जो क्वेश्चन ने दिया होगा उसमें एक ऐड कर देना। उसमें एक ऐड क्यों कर देना? ऐड करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो ऑड नंबर में हमेशा ऑड नंबर ही होगा लास्ट, विषम में विषम ही संख्या अंतिम होगी। जैसे यहाँ 29 है, तो उसको तो 2 से डिवाइड आप कर नहीं सकते। अब आप बोलेगे सर ये 2 से डिवाइड क्यों? यही है 2 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट कि 50% इवन है और 50% ऑड है। आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी विषम। तो वो आधा निकालने के लिए हम यहाँ आधा कर रहे हैं, और किसी को भी आधा करने का मतलब होता है उसको 2 से डिवाइड करा देना। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। अब आपके लिए आंसर निकालना टफ नहीं है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं, हमारा n की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। अंतिम पद है 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये n की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। कितना हो जाएगा? 30, और 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 को 2 से डिवाइड करना, इट मींस हाफ करना। n की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर कितनी? 15। पर ये आंसर नहीं आया, ये तो अब n की वैल्यू निकल के आई। अब n की वैल्यू को आपको आपके फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा बेटा। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो आप सभी को पता है। फॉर्मूला हमारा होता है विषम संख्याओं का योग निकालने का, n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, और n कितना निकला है अभी? अभी 15 निकला है। अब बताइए क्या आंसर मिलेगा यहाँ हमको? वेरी गुड, बाकी लोग आंसर करें फटाफट। क्या आंसर निकल के आएगा बेटा यहाँ? वेरी गुड, सभी के आंसर करेक्ट हैं एकदम। यहाँ पर आंसर मिलेगा हमको कितना? 225, क्योंकि जो हमारे
15 का जो स्क्वायर होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 225। यही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो सर अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन को लिखने का एग्जामिनर ने आप फॉर्मेट चेंज किया है ना। अगर वो आपसे साधारण ही प्रश्न पूछता रहेगा तो उसका उतना जो है फायदा नहीं होने वाला, पर इस क्वेश्चन में आपको डबल मेहनत करना पड़ी। यहाँ उसने संख्याओं की संख्या आपको दी नहीं, आपको निकालना पड़ी। इस क्वेश्चन में और इस पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना, ये आपको अभी अभी दिया था, ये इसका आंसर आपने 625 दिया था। ये इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में उसने संख्याओं की संख्या 25 तुमको सीधा सीधा बता दी, तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। और जो अब क्वेश्चन मैंने दिया उसमें ये 25 मिसिंग है, ये नहीं दिया, ये तुमको निकालना पड़ा। अब इसी क्वेश्चन को मैं चाहता तो वैसा कैसे बना सकता था, जैसा अभी ये दिया, इसको मैं बना सकता था 1 + 3 + 5 + 7 से ये श्रृंखला कहाँ तक जाती, ये श्रृंखला जाती 49 तक। बताइए, यही क्वेश्चन का मैं फॉर्मेटिंग चेंज कर देता, सिर्फ लिखने का मैंने यहाँ तरीका बदल दिया, दोनों बातें सेम है। अब आप कहेंगे सर कैसे सेम है, यहाँ तक श्रृंखला देखो कहाँ तक गई है 49 तक, ठीक है। अब इसको तुम कन्वर्ट करोगे एन की वैल्यू तो तुम क्या लिखोगे, 49 में 1 जोड़ोगे और 2 से भाग कराओगे एन निकालने के लिए, कितना हो जाएगा ये 50/2। और 50/2 का मतलब एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 25 ही निकल के आएगी। तो आंसर वही बनेगा जो यहाँ बना। तो क्वेश्चन को सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है। इट मीन्स हमने यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, हमको ये मिलती है कि क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्मेट में भी मिल सकता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी मिल सकता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं सिमिलर हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को चाहे ऐसा लिख दूं चाहे ऐसा लिख दूं, बात बराबर है। कई बार वो आपको डराने के लिए भी लिख सकता है 1,3,5,7 का योग क्या है, ऐसा भी लिख सकता है, तब भी क्वेश्चन वही है जो ऐसा है ना। तो वो कुछ भी करे, आपको भूलना नहीं है कि नंबर कौन सा हमको दिखाई दे रहा है। नंबर सर ऑड दिख रहा है, ऐड करने को कह रहा है, ऐड करना मतलब योग निकालने को कह रहा है, तो हमें वहां डरना नहीं है, हमें वही करना है जो हमने सीखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यदि थ्योरी के फॉर्मेट में मैं लिखना चाहता तो इसी क्वेश्चन का थ्योरेटिकल फॉर्मेट क्या बन जाता, मैं आपसे कहता कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन बन जाता आपका थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, जो मैंने अभी आपको पूछा था। तो डरना नहीं, जैसा भी पूछे, चाहे थ्योरी में पूछे चाहे प्रैक्टिकल लिख दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है। क्लियर हुआ सभी को? इस पर किसी का कोई डाउट रह गया हो या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेम पैटर्न क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पर है, आंसर निकालिए, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा यहाँ। अब वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया। 1,3,5,7 से डैश डैश 69 का योग ज्ञात करें। अब योग का मतलब क्या होता है बेटा, ऐड ही होता है, प्लस होता है। अब आपको यहाँ n की वैल्यू सबसे पहले निकालना है। n मिल गया तो आपका फॉर्मूला n² अप्लाई हो जाएगा, और वो अप्लाई हो जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो n निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि n कैसे निकल के आएगा। सबसे पहले आपको आपके अंतिम पद में जो है एक ऐड करना पड़ेगा। एक ऐड क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इस एक को ऐड किए बिना आप यहाँ हाफ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि विषम संख्या को 2 से भाग करना संभव ही नहीं है, वरना वो आंसर पॉइंट में देने लग जाएगा। चलिए 2 लोगों ने आंसर भी कर दिए, 3 लोगों ने, वेरी गुड। बाकी लोग बेटा आंसर निकालें, क्या आने वाला है आंसर। एन की वैल्यू को आप सबसे पहले यहाँ फाइंड कीजिए। एन की वैल्यू के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ अंतिम पद है आपका 69 + 1 / 2। 69 + 1 इट मीन 70।
70 डिवाइडेड बाय 2। 70 का हाफ मतलब 70 का आधा। आप करने जाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 35। ये आपके n की वैल्यू आई, ना कि आपका आंसर आया। अब यहाँ आपको n स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो n स्क्वायर फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या बनेगा? फॉर्मूला होता है आपका विषम संख्याओं के योग का n स्क्वायर, और n की वैल्यू जो यहाँ पर आई हुई है वो है 35। 35 का स्क्वायर करना है। अब जिन लोगों ने यदि कभी मेरी कोई बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है ना, मैं कुछ बेसिक क्लास अभी वापस यूट्यूब पर डाल दूंगा कुछ लोगों के लिए। यदि कुछ बेसिक लेक्चर मैंने बहुत पहले पढ़ाए थे, उन बेसिक लेक्चर में मैंने मल्टीप्लिकेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझाई थी, है ना, गुणा करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे उनके लिए मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कभी भी कोई संख्या, उस शॉर्ट ट्रिक में से एक थी कि किसी भी संख्या की यदि इकाई अंक में यूनिट डिजिट में 5 हो तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसी संख्या का उसी में गुणा कैसे कर सकते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन में क्या बनना है 35। 35 का स्क्वायर का मतलब हुआ 35 मल्टीप्लाई बाय 35। वर्ग का मतलब यही होता है उसी का उसी में गुणा। तो यहाँ भी इकाई अंक में 5 है और यहाँ भी इकाई अंक में 5 है। कभी भी ऐसी संख्या आ जाए वर्ग में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपको करना है कि ये जो 5 लिखा है इसकी जगह आपको 25 तो लिख ही देना है। 5 का वर्ग सबसे पहले आपको कर देना है, क्योंकि अंतिम अंक यहाँ 5 है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और जो उसके पहले संख्या लिखी हो गिनती में, उसको उसकी अगली संख्या से आप गुणा करा देना। जैसे यहाँ अगली संख्या क्या लिखी है 3। 3 के बाद गिनती में कौन आता है अगला अंक 4। इस 3 को 4 से गुणा करा देना तो कितना आएगा 12। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 1225, 1225। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक कब बताई है? जब किसी भी संख्या का स्क्वायर आपको वर्ग निकालना हो और उसके इकाई अंक में 5 हो, यूनिट डिजिट में 5 हो, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर, फिर आगे जो भी संख्या लिखी हो गिनती में उसको उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई आप करा देना। जैसे 3 था तो 3 का 4 से गुणा तो 12, तो आंसर आएगा 1225। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने यहाँ 45 दिया होता तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर आप कितना लिखते हैं 25, और 4 को उसके अगले नंबर से गुणा कराते। 4 के बाद कौन आता है 5, कितना हो जाता 20 25, 2025। ये आपका क्या हो जाता 45 का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक मैंने एक लेक्चर में समझाई थी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए, यहाँ हम बात कर रहे थे 35 की, तो हमारा आंसर फाइनल क्या बनेगा यहाँ 1225। चलिए, क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े, किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, अब ये क्वेश्चन कुछ चेंज हो चुका है, इसका फॉर्मेट बदल चुका है। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्या बदल गया? यहाँ बदल गया बेटा, यहाँ सीरीज जो है, श्रृंखला जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, वो ये है कि सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। सीरीज की जो स्टार्टिंग है वो 23 से है। इट मींस इसमें सारे के सारे ऑड नंबर तो लिखे हुए हैं, वो समी संख्याओं की श्रृंखला है, लेकिन शुरुआत 1 से नहीं। तो आप कहेंगे सर शुरुआत 1 से ना होने से क्या प्रॉब्लम है? बेटा जब आप फॉर्मूला लगाते हैं, वो जैसे आपने एन स्क्वायर लगा दिया या एन की वैल्यू आपने 71 से कैलकुलेट करा दी, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो 1 से लेके 71 तक सबको काउंट कर देगा। जबकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ जो गिनती स्टार्ट हुई है वो 23 से 23 से स्टार्ट हुई। तो 1 से पहली विषम संख्या हो गई 1 इस 23 के पहले, और लास्ट कितनी हो गई 21। 1 से 21 तक की विषम संख्या है, हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये हमसे बात कर रहा है 23 से 23 से लेके 71 तक का योग मांग रहा है। और यदि मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई करा दिया तो वो 1 से 71 तक का योग बना देगा। यदि आपने 71 में, मान लीजिए हमने 71 में एक ऐड कर दिया, जैसा कि हम करते हैं n की वैल्यू निकालने के लिए, क्या करते हैं अंतिम पद 71, उसमें एक जोड़िए और 2 से भाग करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 72 मीन्स 72/2। इसको हाफ करने जाओगे कितना आ जाएगा 36, 36।
ये क्या हो गया, ये 1 से लेके 71 तक की सभी विषम संख्या निकल के आ गई 36। लेकिन क्या हमको यहाँ 36 चाहिए? नहीं चाहिए। हमको यहाँ कुछ नंबर जो है वो मिसिंग है, हमको उनका टोटल यहाँ नहीं चाहिए। तो अब यदि तुम ये करते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी आपसे, है ना, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए। हमको कुछ नंबर यहाँ छोड़ने हैं, जो छोड़ने हैं उनको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, और उनको हटाए बिना हमारा काम होने से रहा। तो अब आपको बस यहाँ यही दिमाग लगाना है कि भाई उन नंबरों को हम हमारे टोटल से कैसे हटाएं, ताकि वो हमें टोटल जो मिले वो 23 से लेके 71 तक की संख्याओं का ही टोटल मिले। उससे पहले जो 1 से 21 तक के ऑड नंबर हैं, ये हमारे इसमें काउंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि इस बार आपको फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई कराना पड़ेगा। 2 बार कैसे अप्लाई कराना पड़ेगा, आप कहेंगे सर? 2 बार ऐसे अप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि एक बार हमें इनको छोड़ना पड़ेगा और एक बार हमें इनको लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा सर, छोड़ना पड़ेगा? तो उसके लिए आप ये ध्यान से समझिएगा कि आपके क्वेश्चन में यदि आप 71 से काउंटिंग करा रहे हैं, इट मीन्स आपने फॉर्मूले को हमें यहाँ 2 बार लगाना पड़ेगा, है ना। यदि आप देखेंगे 71 तक को लेंगे तो ये हो जाएगा, कितनी संख्या अभी हमने निकाली, n की वैल्यू यहाँ कितनी मिलेगी, 71 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमको n की वैल्यू मिलने वाली है 36। ठीक है, n की वैल्यू जो 36 आएगी, यदि मैं यहाँ फॉर्मूला n स्क्वायर लगाता हूँ, इट मीन्स ये कर देगा 36 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को करते ही ये सारी संख्याओं का योग यहाँ जुड़ गया। ठीक है, जो कि आपको नहीं चाहिए। तो इसमें से हमें माइनस कराना पड़ेगा। क्या माइनस कराना पड़ेगा बेटा? वो 1 से 21 तक की संख्या है। अब इसको माइनस कराओगे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी बनेगी, यही आपको दिमाग लगाना है। यहाँ सबसे अंतिम संख्या कौन है, 1 से 21 में 21। 21 में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स कितना होगा, 11। ये आपको माइनस कराना पड़ेगा। माइनस क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 से 21 तक की संख्याओं का योग नहीं चाहिए, और यदि हम ऐसा ही करते हैं तो वो फिर हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब आप इसको, मैंने सारी हिंट दे दी है कि क्या आपको करना है, क्या माइनस कराना है। तो फॉर्मूला आपका 2 बार लगेगा, एक बार आपने टोटल पे लगा दिया और दूसरी बार आपको यहाँ से माइनस करके लगाना पड़ेगा 11 से। चलिए ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए, क्या आंसर मिलने वाला है यहाँ से हमको 36 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ये होता है 1296। ठीक है, अब यहाँ से माइनस क्या कराना है, माइनस हमको वही कराना पड़ेगा जो नहीं चाहिए। यहाँ से जो n की वैल्यू है वो 11 वाला है, वो हमको नहीं चाहिए। दोनों बार हमने एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, जो कि है एन स्क्वायर। एक बार n है हमारा 36 और एक बार n है हमारा 11। 11 का स्क्वायर होता है 121। माइनस करा दीजिए यहाँ से, फाइनल आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा जो भी आने वाला है। वेरी गुड, फाइनल आंसर कितना मिलेगा यहाँ से, 1175 ना, 1175 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर जो हमने फाइनल स्टेप किया, ये हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने टोटल में से, टोटल से यहाँ हमने क्या किया है एक्चुअल में, यहाँ हमने टोटल में से क्या माइनस कर दिया, हमने टोटल में से माइनस कर दिया जो योग नहीं चाहिए, हमने यहाँ वो किया है। टोटल क्या था, टोटल था हमारा 36।
36 संख्याएं पूरी थी। यदि आप भूल जाओ ये क्वेश्चन 23 से स्टार्ट हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हुआ होता, 1 + 2 सॉरी 1 + 3 प्लस इस तरीके से चलता जाता है ना, और ये एंड कहाँ होता आपका 71 पर। तो ये था टोटल, है ना, क्योंकि आपने यहाँ कोई संख्या नहीं छोड़ी, 1 से शुरू होकर के 71 तक था। ठीक है, तो पूरी की पूरी 36 संख्याएं यहाँ होती हैं, 1 से 71 तक 36 नंबर्स यहाँ हो गए। लेकिन क्या ये एक्चुअल में है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा नहीं है सर। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 23 से, उसने मिसिंग किया है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 21। पहला नंबर था 1, है ना, ऑड, और लास्ट नंबर जो उसने छोड़ा है वो छोड़ा है 21। 23 के पहले वाला नंबर कौन सा है? ऑड 21। तो भाई 21, 1 से 21 तक मिसिंग है, और 1 से 21 तक मिसिंग क्यों है? क्योंकि वो उसको नहीं चाहिए। तो हमने वही किया कि 1 से लेकर के 21 तक, 1 से 21 तक कितने ऑड नंबर हैं वो हमने यहाँ पता लगाया। तो हमको पता चला कि 11 है वो ऑड नंबर। या तो ये है कि भाई आप मौखिक जोड़े के 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा जोड़ते चले 21 तक, तो 11 नंबर ही आएंगे। या तो अच्छा तरीका क्या है कि हम वही फॉर्मूला n का लगा दे जो हमने लगाया है, 21 + 1 / 2। तो 22 को हाफ किया तो 11 नंबर यहाँ निकल के आए, जो आपको नहीं चाहिए, है ना। तो 36 में से 11 का स्क्वायर हमको घटाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर हम इस 36 में से डायरेक्ट 11 क्यों नहीं घटा सकते? कुछ लोग यहाँ ये गड़बड़ कर देते हैं कि 36 में से 11 को माइनस किया और फिर स्क्वायर कर दिया। बेटा आप ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? क्योंकि 11 जो स्टार्टिंग के नंबर हैं और 36 उसके टोटल नंबर हैं। टोटल में से आप यदि 11 घटा भी रहे हो तो उससे ये फर्क थोड़ी पड़ेगा कि भाई वो संख्या वही माइनस हो रही है जो आप चाह रहे हो। ऐसा थोड़ी हो पाएगा। 36 टोटल है, टोटल में से मैं आपको एक बॉक्स में कुछ बॉल रख के दे दूं अलग अलग कलर की, और मैं आपको कहूं कि आप आंख पे पट्टी बंद करके वही बॉल निकाल दीजिए जो आपको चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। कोई भी कलर की बॉल आपके हाथ में आ सकती है। वही तो यहाँ यार 36 में से यदि डायरेक्ट 11 माइनस करा दोगे और फिर स्क्वायर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। ये गलती मत करना, कई लोग कर देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी का डाउट यहाँ हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आएगा 1175। एक बार फॉर्मूला आपको टोटल लगाना पड़ेगा, एक बार फॉर्मूला आपको वो लगाना पड़ेगा जो आपका मिसिंग है या जो आपको नहीं चाहिए आपके टोटल में, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। चलिए, डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन फिर आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके लिए। यहाँ पर मिसिंग कहां से कहां तक है भाई? 1 से लेकर के 17 तक, 1 से लेकर 17 तक की संख्याएं यहाँ छोड़ी गई हैं, वो उनका टोटल उसको नहीं चाहिए। और 89 तक गया, 89 + 1 मतलब 90, और 90 का हाफ करोगे तो 45। अब आगे आप समझदार हैं, आपको क्या करना है। सॉल्व कीजिए, मुझे फाइनल आंसर चाहिए सभी से। चलिए, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। सभी लोग ट्राई करें, फटाफट अपना अपना आंसर निकालें। एक बार फॉर्मूला लगेगा टोटल, एक बार लगेगा मिसिंग के लिए जो नहीं चाहिए उसको हटाना पड़ेगा आपको टोटल से, क्योंकि टोटल का मतलब होता है 1 से लेके 89 तक सब जोड़ देगा। पर आपको 1 से लेके लास्ट ऑर्डर नंबर है 19 के 19 के पहले 17, वहां तक आपको नहीं चाहिए। तो 1 से 17 का टोटल घटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आ जाए और यदि किसी को फॉर्मूला पता ना हो तो बेटा उसके तो बस का है ही नहीं।
कि वो पूरे एग्जाम के टाइम को इसी को जोड़ता रहेगा बैठ के, है ना। वो तो फिर छोड़ने वाली बात हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में। यदि आप इनके फॉर्मूले से परिचित नहीं है तो एग्जाम में एक क्वेश्चन को टच करना मतलब इम्पॉसिबल ही है ना। क्योंकि एक एक ऑर्ड नंबर को लिखना, फिर उसका टोटल लगाना, वो तो बहुत क्रिटिकल काम है। और फिर उस टोटल को सही होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आप कहीं भूल गए थोड़ा सा भी तो आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। चलिए, तो आई थिंक सभी ट्राई कर रहे हैं। जिन लोगों ने आंसर नहीं किए बेटा, कोशिश करें फटाफट। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट ये दे देता हूँ कि यहाँ पर जो मिसिंग है या जो नहीं चाहिए वो कौन कौन है। तो जो हमको नहीं चाहिए इसके अंतर्गत वो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी विषम संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और अंतिम संख्या वो जो यहाँ नहीं चाहिए वो है 17। क्योंकि 17 के बाद अगला ऑर्डर नंबर आता है 19 और वो आपकी श्रृंखला में दिख रहा है। 19 से ही ये सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई है। 1 से 17 तक का हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं टोटल की, तो कुल संख्याओं की अंतिम श्रृंखला है 89। अब यहाँ दोनों जगह आपको n की वैल्यू पता लगाना पड़ेगी, और वो n की वैल्यू पता आपको कहाँ से चलने वाली है, उसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है अंतिम पद प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी लगाना पड़ेगा और n की वैल्यू पता लगाने यहाँ भी लगाना पड़ेगा। यहाँ अंतिम पद है 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 89 प्लस 1 मीन्स 90 हो जाएगा, और 90 का हाफ करोगे तो 45 हो जाएगा, 45। यहाँ पर 18 हो जाएगा और 18 को 2 से भाग करोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो दोनों जगह आपको n की वैल्यू पता चल चुकी है। फॉर्मूला 2 बार ही लगेगा। एक बार n स्क्वायर लगेगा टोटल के लिए, और उसमें से आप एक बार n स्क्वायर करके माइनस कराओगे किसके लिए, मिसिंग के लिए, या जो नहीं चाहिए हमको, वो हमको घटाना पड़ेगा। चलिए, तो लगा देते हैं भाई, फॉर्मूला लगा देते हैं हम अपना। लीजिए, एक बार n स्क्वायर में हम यहाँ रखेंगे 45 का स्क्वायर, और दूसरी बार के n स्क्वायर में यहाँ रखेंगे हम 9 का स्क्वायर। अब भी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि भाई कोई भी संख्या का वर्ग निकालना हो, यदि उसके इकाई अंक में 5 है तो सबसे पहले तो 5 का वर्ग लिख दो 25, और जो आगे लिखी संख्या हो गिनती में उसको उसकी अगली संख्या से गुणा करा दो। 4 का गुणा 5 में होगा, कितना आ जाएगा 20। फाइनल आंसर क्या बनेगा 2025। इसमें से 9 का वर्ग 81 माइनस करा दो, आंसर आ जाएगा निकल के। आंसर दीजिए सभी लोग। 2025 में से 81 माइनस कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या आंसर बन रहा है। जिन लोगों ने आंसर नहीं किए वो आंसर बताएं, क्या आंसर इसका निकल के आ रहा है। चलिए, कुछ लोगों ने यहाँ आंसर दे दिए हैं, बाकी लोगों के आंसर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, है ना। बिना प्रैक्टिस के कोई काम नहीं होने वाला। इसलिए जब भी मैं कहूँ कि सॉल्व कीजिए तो आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आपका काम यहाँ पर होने वाला है। फाइनल आंसर क्या बनेगा 1944। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ मैंने इसका फॉर्मेट अब चेंज हो गया है क्वेश्चन का। अब ये ऑड नंबर पर नहीं है, ये इवन नंबर पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें।
चलिए, अब इस तरीके के क्वेश्चनों का आंसर कैसे मिलेगा हमको, वो भी हमें देखना है। यहाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब सम संख्याओं का मतलब होता है इवन नंबर्स, जिनमें दो से भाग दिया जा सकता है, जिन संख्याओं में दो से पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट जो पहला इवन नंबर है वो है 2, फिर कौन सा आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 8, फिर आता है 10, फिर आता है 12। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, कितनी संख्याओं तक जाना है 25। तो अब फिर वही परेशानी हमारे सामने कि इनका टोटल यदि हम इस तरीके से लगाएंगे तो एग्जाम में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनका योग निकाल पाए। यदि उसने कोई बड़ी संख्या दे दी तब तो भूल ही जाइए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है सम संख्याओं के योग का। फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा मेरे साथ। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के योग को निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। ये आपका फॉर्मूला है। सम संख्याओं का योग कैसे निकल के आएगा, n+1, n+1। ठीक है। अब यहाँ भी n का मतलब क्या है, तो यहाँ भी n का मतलब है संख्याओं की संख्या। यहाँ भी n का मतलब है संख्याओं की संख्या। उसको इससे मतलब नहीं है कि भाई यहाँ श्रृंखला कहाँ तक गई, उसको इससे मतलब है कि उस श्रृंखला में संख्याएं कितनी है, कितने नंबर्स का आपने इस्तेमाल किया है, कितने इवन नंबर्स उस सीरीज में जो है इस्तेमाल किए गए, उससे मतलब है। अब आपको पता ही है कि n की वैल्यू आपके इस प्रश्न में कितनी है, क्योंकि प्रश्न साधारण है। उसी ने बता के रखा है कि 25 है n। तो n की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए n की जगह और मुझे आंसर बताइए यहाँ से क्या आंसर आपको मिलने वाला है। यहाँ जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 25, ब्रैकेट में आएगा 25+1। इस ब्रैकेट के और इस बाहर वाले 25 के बीच में कोई साइन नहीं है, किसी भी चिन्ह का ना होना ये दर्शाता है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 25 में एक जोड़ोगे तो 26 आ जाएगा। ये आपको फाइनल स्टेप आपको कराना है। कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या मिलने वाला है। वेरी गुड उर्मिला, वेरी गुड जागृति। बाकी लोग, चलिए ट्राई कीजिए, बाकी लोग फटाफट आंसर कीजिए। चलिए, कितना आंसर यहाँ से हमको मिलने वाला है 650, है ना। यहाँ से जो फाइनल आंसर हमको मिलेगा वो कितना मिलने वाला है 650, है ना। चलिए, तो यहाँ यदि हम 25 मल्टीप्लाई बाय 26 करते हैं तो फाइनल आंसर आएगा 650। ओके, 25 का गुणा 26 में कराने पर फाइनल आंसर मिलेगा 650। तो ये भी वैसा ही फॉर्मूला है जैसा हमने वहां देखा, है ना। अब यहाँ पर भी वो वैसा ही कर सकता है जैसा हमने देखा कहाँ पर, विषम संख्या में। भाई इस क्वेश्चन को ऐसे ही ना दे करके वो इसकी फॉर्मेटिंग बदल सकता था, है ना। इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग को चेंज किया जा सकता था, है ना, ऐसा ना पूछ के। चलिए, पर पहले आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका आंसर निकाल लें, फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज करके देख लेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, है ना। फॉर्मूला हमारा वही है, क्या है, n+1, और n की वैल्यू आपके क्वेश्चन ने बता के रखी है 30, और 30 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 31। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कराना है, आपका आंसर फाइनल आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 930 यहाँ आपको फाइनल आंसर देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पर भी वही था, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसी थी, थ्योरिकल थी, है ना। यहाँ वो इसको प्रैक्टिकल बना सकता था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में लेके चलते हैं धीरे धीरे, कि अब यही क्वेश्चन जो है यदि प्रैक्टिकल फॉर्मेट में पहुंचेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 2, 4, 6, 8, 10 आपको देख के ही लग रहा है कि सभी के सभी इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। श्रृंखला 60 तक गई है। अब यहाँ भी वही गलती मत करना आप कि 60 ले लो इनकी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि यदि गिनती शुरू हुई है यहाँ से, तो आधी इसके बीच में संख्याएं सम होंगी और आधी विषम। अब यहाँ लेकिन +1 करने की जरूरत नहीं है n निकालने के लिए। हम विषम संख्याओं में क्या करते थे, एक जोड़ना पड़ता था। एक इसलिए जोड़ना पड़ता था क्योंकि वो संख्या विषम होने के कारण 2 से भाग उसमें नहीं जाता था। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, अंतिम पद को सिर्फ 2 से डिवाइड करा देना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ अंतिम पद कितना है, 60 है, 60 है, और 60 को 2 से भाग कराओगे तो आधी सम होती है और आधी विषम होती है। तो वो तो देख के ही पता चल रहा है, यदि श्रृंखला 60 तक गई है तो 30 सम है और 30 विषम है। अब एक प्रश्न तो वही हो गया जो मैंने आपको पिछला दिया था, हो गया कि नहीं हो गया, इसका आंसर कितना बनेगा, बिल्कुल वही बनने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि संख्याओं की संख्या यहाँ वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी। इसका मतलब यहाँ कितना बनेगा, n+1 मतलब 30, और 30+1 मीन्स 31, और यही तो हमारा पिछला क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, कि यहाँ पिछले प्रश्न में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। इसका मतलब जो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन दिया था ना, कौन सा वाला, ये जो अभी हमने लिखा था ये वाला, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो फॉर्मेटिंग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों प्रश्न कैसे हैं, सिमिलर हैं। क्योंकि यदि चाहे तुम प्रथम 30 सम संख्याएं ले लो, चाहे 60 संख्याओं का आधा कर दो, क्योंकि 1 से 60 तक यदि आप देख रहे हैं तो आधी सम आधी विषम, तो भी वो 30 ही होंगी, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग ऐसी आ जाए चाहे वैसी आ जाए, है ना। बस याद रखना यहाँ हमें +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 60 का आधा 60 का हाफ डायरेक्ट हो जाएगा। ये ऑड नंबर नहीं है, विषम संख्या नहीं है कि 2 से भाग देने के लिए एक जोड़ना पड़े, है ना। यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये गलती मत कर देना। चलिए, तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों का आंसर वही बनेगा 930। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है मिसिंग वैरायटी का। अब आप सबको पता है कि मिसिंग वैरायटी में फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ता है, एक बार तो टोटल के लिए और एक बार जहां से जहां तक मिसिंग है उसके लिए, जैसा कि हमने विषम संख्याओं में इसको देख चुके हैं। अब आपका फॉर्मूला तो वही है भाई, यहाँ मिसिंग कौन है, पहले तो मिसिंग का पता लगाओ भाई, गायब कौन है यहाँ से यहाँ तक। तो भाई पहली सम संख्या होती है 2, और 28 के पहले की सम संख्या कितनी होती है, तो सर 26। तो 2 से 26 तक मिसिंग है, गायब है, ये नहीं चाहिए हमको। हमको 28 से 80 तक का टोटल चाहिए। एक तो लगेगा भाई, बात होगी टोटल के लिए, और एक वो होगी जो नहीं चाहिए, है ना। दो बार फॉर्मूला जो है आपका अप्लाई होगा यहाँ पर, एक बार टोटल के लिए अप्लाई होगा और एक बार जो मिसिंग है जो नहीं चाहिए हमको उसके लिए अप्लाई कराना पड़ेगा। भाई यहाँ n की वैल्यू निकालने यदि आप जाते हैं तो वही हाफ कर दो भाई, टोटल है 80, 80 का हाफ करोगे कितना मिलेगा 40, 40 संख्याएं हैं जो नहीं चाहिए। उसके लिए यदि n की वैल्यू निकालोगे तो हमको पता है
वहां सबसे बड़ी संख्या कितनी है 26, 26 और उसका हाफ कर दो, कितना बचेगा 13। अब आप सबको पता है कि फॉर्मूला आपका 2 बार लगेगा n+1, एक बार टोटल वाले के लिए और माइनस कराएंगे एक बार आप n+1 किसके लिए मिसिंग वाले के लिए, और दोनों बार n की वैल्यू अलग अलग है, एक बार 40 है एक बार 13 या 13 है। अब आंसर आपको पता है कि कैसे निकालना है और क्या करना है, निकालिए सभी लोग आंसर और मुझे बताइए फाइनल आंसर यहाँ क्या मिलने वाला है। यहाँ क्या बनेगा स्टेप आपका 40 के लिए बनेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 41, ये आपका यहाँ बनने वाला है, यहाँ बनेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आपका जो है फाइनल स्टेप बनेंगे। सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है। जागृति आप एक बार चेक कीजिए बेटा आंसर, कुछ मिस्टेक है आपके आंसर में, आसपास है आंसर फाइनल आंसर से लेकिन कुछ ज्यादा है, चेक कीजिए दोबारा। वेरी गुड 1458 आएगा आंसर। फोर्टी मल्टीप्लाई बाय 41 है ना, चलिए तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको फाइनल आंसर कितना मिलने वाला है 1458। मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आपका ये आंसर एकदम करेक्ट है 1458 यहाँ से आंसर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में कहीं या माइनस करने में गड़बड़ बस मत कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा। चलिए तो ये क्वेश्चन जो हमने डेफिनेशंस देखी थी उसमें से दो डेफिनेशन इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स जो मैंने आपको नहीं लिखवाई थी क्योंकि आप सबको पता है, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन थे। सम और विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न आज के सेशन में हमने इनको देखा। अब कल के सेशन में जो हमारे बाकी के बचे हुए हैं प्राकृत संख्याएं और वगैरह जो भी हैं उनके बारे में और हम अपने कल के सेशन में जो है उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तो आज का सेशन मैथ्स का हम यहीं फिनिश करते हैं, कल मिलेंगे अगले सेशन में। किसी का कोई डाउट यदि रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू एवरीवन।